आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट पूरी तरह से देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है, प्लस इसमें ऐड यूनिट दिए गए हैं और इसमें मल्टीपल टूल्स हैं, प्लस स्पार्कल इफेक्ट है, 3D इफेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐड यूनिट सेट करने के ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉग लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सारे के सारे पेजेस मैंने बनाए हैं। इसी के लिए मैं कल यूट्यूब पे लाइव आने वाला था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। यूट्यूब में कुछ इशू हो गया था, यूट्यूब में स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब में शेयर नहीं हुआ, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये। और ये वेबसाइट में पूरी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है और इसमें काफ़ी अच्छा टैगल इफेक्ट वगैरह हम लोग इस वीडियो में इस पूरे वेबसाइट को बनाने वाले हैं। और इसका सोर्स कोड जो होगा होम पेज का, वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लेकिन 100 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद में ही कोड आपको मिल पाएगा। गूगल पे रैंक वगैरह करने में कोई इशू नहीं आएगा। और कई लोग का क्वेश्चन होता है, कई लोग मतलब बोलते हैं, कई लोग अपना नाम बताते हैं कि मैं ये क्या बोलते हैं, वेबसाइट आप गूगल में रैंक नहीं करा सकते। एआई से बनी हुई वेबसाइट रैंक नहीं करती है, ठीक है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूं, कौन है वो महानुभाव जो बोलते हैं एआई से बनी हुई चीज़ें रैंक नहीं करेंगी। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि आजकल एआई से बने हुए डेवलपर्स भी आ गए हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एआई डेवलपर्स को लॉन्च कर रही हैं। मतलब वो वेबसाइट आपके लिए डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और हम लोग यहाँ देखो, ये वेबसाइट मैंने एआई की मदद से प्लस अपना थोड़ा सा स्किल यूज़ करके, मैंने 100% एआई का यूज़ नहीं किया है। मैंने कहीं ना कहीं इसमें अपना खुद का भी माइंड यूज़ किया है और कहीं ना कहीं एआई भी यूज़ किया है। तो दोनों चीज़ें कंबाइन करके आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपना अगर अपनी स्किल नहीं यूज़ करते तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। 100% रैंक करेगी। एआई से बने हुए कंटेंट रैंक नहीं करते हैं। फिर से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा कंटेंट मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा, पोस्ट वगैरह लिखनी पड़ेगी जिससे आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आए। एसईओ करने के लिए आपका खुद का दिमाग चाहिए होगा। ये नहीं होता कि आप टूल वेबसाइट बना दोगे तुरंत रैंक कर जाएगी, तुरंत आप खुद बनाओगे तब भी रैंक नहीं करेगी। चलो अब देखते हैं इसके फीचर्स, इसके सब कुछ इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इस प्रकार की वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, वो सब दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर टैगल डार्क मोड, टैगल लाइट मोड कहाँ पे काम करता है वो आगे चल के दिखाऊंगा मैं। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने पीछे जो थीम यूज किया हुआ है, इसका कलर अपने आप चेंज होता है, प्लस इसके पीछे जो स्पार्कल चल रहे हैं। और आपके सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है कि ये वेबसाइट पूरी तरह से blogspot.com पे वर्क कर रही है। और मैंने जो ये टूल आपके सामने दिख रहा है, इमेज वाला जो है, एआई इमेज इनहेंसर, यहाँ पर एआई इमेज बैकग्राउंड रिमूवर वाला जो वेबसाइट यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला इमेज, इसको मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने कम से कम 300 से 400 कोड ट्राई किए इस पर। खुद का भी स्किल यूज किया, जेमिनी का भी यूज किया, बोल्ट न्यू का यूज किया, कर्सर एआई का यूज किया, मैंने बहुत सारे एआई का यूज किया है। अब मैं बेसिक चीजें आपको जेमिनी वगैरह क्यों शेयर करता हूं, क्योंकि आपको देखो कहीं ना कहीं कुछ एआई टूल जो अदर होते हैं उसमें आपको काफी स्किल यूज करनी पड़ती है, काफी चीजें उसमें कमांड देनी पड़ती है। आपको थोड़ा बहुत कमांड आनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट के साथ साथ आपका माइंड भी काम करना चाहिए। तो जो चीजें एकदम अच्छे से समझ सकते हैं वो है चैट जीपीटी या फिर जेमिनी एआई, जिसको आप बेसिकली यूज भी कर सकते हैं और अच्छे से इसको रैंक भी कर सकते हैं। और जो बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं यहाँ पर एडसेंस और एड मोब के ऐड नहीं लग सकते, यहाँ पर सारी चीज़ें पॉसिबल है। मैंने ऐड यूनिट भी यहाँ पर सेट कर दिया, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप एडसेंस प्लस एड्सटेरा दोनों के ही ऐड रन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो एआई, सबसे पहले यहाँ पर इमेज कंप्रेसर टूल रखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख के आ जाएगा, अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी खुल रहा है। मतलब इस प्रकार का एकदम गजब का एनिमेशन। और देखो यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, आपने जैसे ही डालते हैं आप इमेज कंप्रेसर टूल, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाती है यहाँ पर। और उस प्रकार से उसमें परसेंटेज दिया होता है कि कैसे आप कितने % पे यहाँ पर इस फोटो को कंप्रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने परसेंटेज को सेट कर रखा है। और ये पूरी वेबसाइट पूरी तरह से ब्लॉगर पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा आप सेट कर सकते हैं और इस फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं आराम से, एकदम बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर। तो ये बैकग्राउंड जो है इसमें अपने आप चेंज होता है। प्लस स्पार्कल आपको हर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेदनीति हमारी ही कंपनी है। अगर इस प्रकार की वेबसाइट वगैरह डिजाइन करनी है तो वेदनीति से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी पार्टनर कंपनी है वेदनीति। तो हमने यहाँ पर वेदनीति को प्रमोट किया है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर वेदनीति का नाम दिया हुआ है। वेदनीति पे जैसे ही क्लिक करेंगे वेदनीति की वेबसाइट पे आप ऑलरेडी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने क्या हॉवर इफेक्ट यूज किया है, इसमें भी ये भी वेबसाइट पूरी तरह से HTML पे ही है, ठीक है। बेसिक मैंने HTML पे काफ़ी चीज़ें काम किया है। देखिए यहाँ पर ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो वो भी आपकी हो जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आप कहोगे इसको भी सिखा दूंगा बनाना आपको। चलो अब देखते हैं इसके अंदर और चीज़ें भी हमने प्रमोट की है। देखो ये कैसे काम करता है। यहाँ से हम कोई भी फोटो ले लेते हैं, कोई भी इमेज उठा लेते हैं अपनी गैलरी से। मैं यहाँ पर मान लीजिए make.com का इमेज उठा लिया। अब कंप्रेस इमेज कितने % आपको कंप्रेस करना है, इतने % आपको कंप्रेस करना है। देखो यहाँ पर आ गई है। ओरिजिनल साइज था इसका क्या बोलते हैं 42.83 kb और यहाँ पर कंप्रेस हो गया रिड्यूस 24.7% रिड्यूस हुए कंप्रेस होकर के ये साइज हो गया है। अब डाउनलोड पे क्लिक करोगे, थोड़ा इंतजार कर। अब यहाँ पर जो है 5 सेकंड का टाइमर मैंने क्यों लगा रखा है, ताकि अगर आपका वेबसाइट में यहाँ पर ऐड लगा हुआ है गूगल एडसेंस या फिर एड्सटेरा का,
तो वहां पर ऐड के साथ साथ आपका जो है यहां पर इंप्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हमने यहां पर 4-5 टूल और ऐड किए हैं। मैंने बहुत पहले अपना पीडीएफ वाला एक टूल किट बताया था आपको, तो इसमें मैंने उसको भी ऐड कर दिया है और सेम थीम के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो एडिट पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, मर्ज पीडीएफ, इमेज टू पीडीएफ, एक्सट्रैक्ट टेस्ट, कंप्रेस पीडीएफ, सब कुछ यहां पर वर्किंग में है, सब कुछ वर्किंग में है। ठीक है, अब देखो यहां पर मेड विद लव बाई सत्यम शुक्ला। ठीक है, ये भी हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आईडी कार्ड जनरेटर मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, देखो यहां पर ये भी इसी में मैंने इसका लिंक भी इंबेड कर दिया है। सब कुछ बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्या फीचर मिलते हैं, पहले वो बता रहा हूं मैं आपको। इसके अंदर देखो आईडी कार्ड बनाना हो, यहां पर देखो हमारी कंपनी का वाटरमार्क भी आ रहा है, हमारी जो पार्टनर कंपनी है उसका वाटरमार्क यहां पर आ रहा है। और यहां पर कोई भी वर्क वगैरह डिजाइन कराना हो तो आप हमारी कंपनी से, हमारी पार्टनर कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वेद नीति के बारे में देख सकते हैं आप, वेद नीति का बताया गया है। यहां पर लोग ये जो आप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर डाउनलोडिंग के साथ साथ ये आपका हट जाएगा। अब ये किस काम आएगा, मान लीजिए आपने एक नई कंपनी स्टार्टअप की, आपकी कंपनी है, मान लीजिए हमारा ये डोमेन आप देख लीजिए ऊपर का, मैं डोमेन दिखा दे रहा हूं आपको, ये डोमेन है ना, इसको सर्च करोगे तो अपना आईडी कार्ड आप बना सकते हो। देखो आईडी कार्ड बनाने के लिए क्या क्या मिलता है इसमें आपको, अगर मान लो आपने कंपनी लॉन्च की, जैसे मेरी कंपनी है वेद नीति कारपोरेशन। ठीक है, अब यहां पर वेद नीति कारपोरेशन को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं आप मान लो अपना वर्क हब डाल देता हूं, यहाँ पर योर कंपनी नेम मैंने डाल दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर योर कंपनी नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो, अपने कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी का मैसेज यहाँ पर सिग्नेचर डाल सकते हो, यहाँ पर फुल नेम डाल सकते हो, सब कुछ मतलब चेंज करोगे। प्लस रियल टाइम में आपका ये क्यूआर कोड भी अपडेट होता जाएगा रियल टाइम में, मतलब तुरंत का तुरंत ये जो है आपका जो है ये भी चेंज हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा आराम से, बढ़िया मस्त। और यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, नीचे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, भाई थोड़ा इंतजार कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर जगह टाइमर लगा रखा है, प्लस ब्लॉग वगैरह नीचे लिख रखा है। ये ब्लॉग वगैरह क्यों काम आता है, क्योंकि इससे ही रैंकिंग आपकी वेबसाइट की होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपने और टूल ऐड किए हुए हैं, लाइक यहाँ पर फोटो रिसाइजर, लोगो मेकर, सबका सब अच्छे से वर्क करता है, कुछ भी जाकर ट्राई कर लेना। और सभी के सभी एक अलग डोमेन पे इसलिए रजिस्टर्ड हैं क्योंकि इसके लिए एक अलग HTML कोड चाहिए होता है। और मैंने इन सभी को स्टाइलिंग करने के लिए मैंने टेलविंड CSS का यूज किया हुआ है, ताकि वो मॉडर्न तरीके से दिखाई दे, जो स्टार स्पार्कल वगैरह यूज किए हैं मैंने, ये सब चीजें आपका जो है टेलविंड CSS से यूज। अब यहाँ पर डार्क मोड, लाइट मोड दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। देखो डार्क मोड पे क्लिक किया मैंने और ये पूरा जो यहाँ पर है ये डार्क मोड में आ गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये डार्क मोड, लाइट मोड बराबर काम कर रहा है। अब किसी को स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना है, ये सब चीजें आप जो जान लो कि ये सब चीजें उसके लिए हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी प्रोफेशनल यूज करने के लिए नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल का नाम कुछ भी है, आप अपने स्कूल के नाम से अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं, जिसको आप अपने गले में टांग करके अपना आराम से उसको यूज कर सकते हैं, लाइक अपनी आइडेंटिटी के लिए। आप यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये नहीं है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, आप इसका यूज कहीं भी गलत जगह मत करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए वार्निंग भी दी गई है, देखिए इंपॉर्टेंट वार्निंग आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी देखने को, है ना, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, अब इसमें नीचे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने वो वाला आईडी कार्ड भी प्रमोट कर दिया है, यहाँ पर देखो क्रिएट योर प्रोफेशनल एम्प्लॉय आईडी कार्ड हियर। ठीक है, अब इस पर कोई क्लिक करेगा, इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम कैसे करेगा, तो बेसिकली इसके लिए क्या कर रखा है मैंने, वेद नीति का जो है ये मेन वाला जो टूल पेज है, इस पे हम कोई भी टूल ओपन करेंगे तो बढ़िया तरीके से अच्छे से ओपन होता है और बेहतर तरीके से काम करता है। आप देखो ये मैंने क्या कर रखा है और ये कैसे वर्क करेगा, इसको मैंने यहां पर बना रखा है एक वेद नीति टूल नाम का लैंडिंग पेज बना रखा है। ये ब्लॉगर पे है, अगले वीडियो में इसको वर्डप्रेस पे सीखेंगे, कैसे वर्डप्रेस पे बनाओगे आप इसको, एकदम आराम से बता दूंगा कि वर्डप्रेस पे कैसे बना सकते हो एकदम इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% की आपको। ठीक है, अब यहां पर देखो फ्री सिंपल एंड सिक्योर यूटिलिटीज। अब देखो यहां पर ये जो ऐड कोड लिखा हुआ है इसको कैसे आप चेंज करोगे। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली हम लोग गूगल एडसेंस तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ पोस्ट वगैरह चाहिए, कुछ और चीजें लिखनी पड़ेंगी, और वो चीजें कैसे आप चेंज कर सकते हो वो सब चीजें मैं आपको बता देता हूं आगे चल करके। ठीक है, तो हमने यहां पर इसका सिर्फ एक लैंडिंग पेज बना रखा है, जो ये सब चीजें हैं, ये लैंडिंग पेज के अंतर्गत आपको जो है इसमें क्या होती है, लैंडिंग पेज के अंतर्गत ये चीजें बॉक्स, मैंने इसको बॉक्स शेप में दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड है। जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड कैसे है, इसको मैंने इसके पीछे मैंने यहां पर लिंक एम्बेड कर दिया है अलग पेजेस का, जिस पेजेस में हमने इस टूल को एम्बेड किया है वहां पर उसके लिए हमने ये वाला लिंक दे दिया है। यहां पर देख सकते हो आप, हर एक पेज के सामने उसका लिंक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो उस पर, तुरंत उस वाले लिंक पे रिडायरेक्ट होते हो आप और उस पर जो है खुल जाता है। अब लेकिन लिंक पे रिडायरेक्ट करने से पहले मैंने क्या कर रखा है, लिंक पे जैसे ही आप रिडायरेक्ट करोगे उसके पहले मैंने यहां पर लिखा है क्लिक करने के साथ साथ
यहाँ पर मैंने क्लिक करते ही एक यहाँ पर एक हॉवर इफेक्ट डाल दिया है मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। बस खुल रहा है, थोड़ा इंतजार करो, तो इससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है और आपकी वेबसाइट और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखने लगती है। अब ये सब चीज़ें करनी कैसे हैं, देखो मैं ये वाला लैंडिंग पेज है, ठीक है, ये इसका मैं सोर्स कोड यानी कि इसका जो कोड होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पर जाकर के ये वाला कोड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसका जो सोर्स कोड है, इसका जो मेन मतलब आपका जो कोड है, ये मैंने डिजाइन किया हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा बहुत एआई की हेल्प ली है मैंने। मतलब ये नहीं बोलूंगा 100% मैंने खुद डिजाइन किया है, बहुत अच्छा जो है इसमें मैंने जेमिनी, बोल्ट न्यू और कर्सर एआई का भी यूज किया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोड को यहाँ पर जो भी एरर आ रहे थे उसको सही करने के लिए मैंने अलग अलग एआई का यूज किया हुआ है, लेकिन ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मैंने आपको सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि इस पेज को मैं आपको कंप्लीटली दे दूंगा, ठीक है। ये पेज आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। अब ये बटन, यहाँ पर कोई भी बटन आप क्लिक करते हो तो देखो बटन का कलर चेंज हो जाता है, ये देखो एकदम बढ़िया, ठीक है। कोई भी बटन आप क्लिक करोगे, इसी प्रकार से सारी बटन्स काम करती हैं। मैं आपको दिखाता हूं और पेजेस में कि कैसे बटन काम करती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बटन है, इस पे जब हमने क्लिक किया ये भी देखो बटन काम कर रही है। प्रॉपर लगता ही नहीं कहीं आपको कि ये कहीं ना कहीं अलग साइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो बटन दी गई इसको भी दबाऊंगा दब जाएगी, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये बटन दब गई है ना। तो आप समझ लो कि इसी प्रकार से सारी बटन काम करती हैं, चाहे वो अपलोड वाली हो चाहे कोई भी बटन हो। बटन में मैंने 3D इफेक्ट डाल रखा है, ठीक है। ये सब चीजें कैसे करनी है वो बता देता हूँ आपको। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं पूरा कोडिंग वाला सिस्टम, और ये एकदम आसान होने वाला है, कोई भी कोडिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, इस बात की मेरी श्योरिटी है, ठीक है। चलो अब यहां पर ब्लॉगर पे हम आ चुके हैं। ब्लॉगर वाले प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हैं, अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट लोग यूज कर रहे हैं। 6 क्लिक देखो आज भी मिला है मेरी वेबसाइट में यहां पर वेदनीति टूल्स में, ठीक है। और यहां पर ये स्टूडेंट आईडी कार्ड मेकर लोग यूज कर रहे हैं, देखो यहां पर ये ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इसका अपने यूट्यूब पे भी दिया था इसका, तो वहां से कहीं ना कहीं इसमें कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो अब इस पे क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग यहां पर हम लोग आते हैं सबसे पहले वेदनीति वाले टूल पे, जो मैं आपको, जिसका मैं आपको लिंक देने वाला हूं ना। एक मिनट, वेदनीति टूल्स, ओके, ऑल इन वन टूल्स। देखो ये ऑल इन वन टूल्स नाम से मैंने पेज बनाया हुआ है। इसका ट्रैफिक 38 का टोटल ट्रैफिक है, 8 यस्टरडे क्लिक है, आज का कोई क्लिक नहीं है, ठीक है। वेदनीति टूल्स जो लिंक है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, सेम लिंक है या नहीं है वो आप देख लो, ठीक है। देखो वेदनीति टूल्स का सेम लिंक है, अब देखो आ चुके हैं इस पे, है ना। अब इस पे जाना है थीम्स पे, यहां पे आपको जो ये सोर्स कोड दिख रहा है आपको सामने, यही सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो अब यहां पर अलग अलग टूल्स के नाम कैसे चेंज करेंगे, कैसे आप अपना ऐड यूनिट लगाएंगे, कैसे आपको सारी चीजें करनी है और कैसे आप अलग अलग पेजेस तैयार करेंगे, ये सब चीजें हम यहां से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ऊपर क्या है, अगर अपनी वेबसाइट का आपको नाम चेंज करना है वो कैसे चेंज होगा। देखो यहां पर टाइटल में लिखा है वेदनीति टूल्स फ्री ऑनलाइन यूटिलिटीज, ये आपका टाइटल में है, ठीक है। ये चीज आप यहां पर चेंज कर लेना, ठीक है, अपने टूल्स का नाम रख देना, ठीक है। और यहां पर फ्री टूल्स वगैरह जो भी चेंज करना हो, टूल किट, पीडीएफ जनरेटर, जो भी चेंज करना हो वो कर लेना आराम से। अब यहां पर देखो यहां पर जो वेदनीति.com लिखा हुआ है नीचे, वो यूआरएल में जो है यहां पर ये यूआरएल अपना डाल देना, यहां पर कोनोनिकल यूआरएल जो है इसको भी चेंज कर लेना, अपना खुद का डाल देना आप। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो है आगे आपको बताता हूँ कैसे कैसे। देखो यहाँ पर टेलविंड से यूज किया गया है, इसको ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। बेसिकली जो आपको चेंज करना है, ये जो देखो जहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये ए सूट वगैरह ये सब अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना, ठीक है। क्यूआर कोड जनरेटर वगैरह सब में देखो आपको हर चीज़ का नाम मिल जाएगा, अबाउट वेदनीति टूल्स, ये सब चीज़ें आपको देखो टाइटल वगैरह ये सब चेंज कर लेना है। वेदनीति टूल देखो यहाँ पर आपने टूल का नाम रख देना, जो आपको नाम रखना होगा, ठीक है, जो आपका नाम रहेगा उसको डाल देना, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी आप सर्च करोगे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप वेदनीति टूल पे जाओगे आपको ये सर्च करना है, ठीक है। तो आप यहां से वेलकम वाला ये पूरा टाइटल उठाना और यहां से जाकर के इसको कंट्रोल F दबा करके अपने सिस्टम में यहां से आप चेंज करोगे। जिसको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मोबाइल में यूज कर रहे हो, मोबाइल से पैसे भी नहीं होता है, आप बेसिकली कंप्यूटर का यूज करना है या फिर टैबलेट का यूज कर लेना। फाइंड जैसे ही करेंगे हम, देखो फाइंड करते ही यहां पर आपको आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी जहां पर भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा सा नीचे जाओगे, वहां मिल जाएगा, मैं दिखाता हूं चल के, सर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ये मैं कोई भी टूल यूज करता हूं तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि अगर आपका क्वेश्चन रहता है व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म एंड कंडीशन जो आपका नीचे पेज मिल जाता है उसके लिए है। तो यहाँ पर जो भी टूल आप यूज करते हो उसके रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। देखो यहाँ पर आप अपना टर्म एंड कंडीशन वाला पेज बनाना ना, तो इसको यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो आराम से। और नीचे चलते हैं,
ज़्यादा बड़ा टर्म एंड कंडीशन मत रखना, अदरवाइज वो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जहाँ पे आपका लिंक है वो आपको दिखाता हूँ मैं, जहाँ से आपको लिंक चेंज करना है। देखो यहाँ पर ये सब कार्ड वगैरह दिख जाते हैं, जो बिजनेस कार्ड बनाने का जो लिंक है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिंक हैं, देखो ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर सारे के सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिंक को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और टाइटल जो रखना है वो टाइटल आपको देखो बगल में मिल जाएगा। टाइटल क्या रखना है वो देखो यहाँ पर दिखा है टूल, ये देखो आपका देखो कारपोरेट आईडी कार्ड्स वगैरह, देखो ये सब चीज़ें टाइटल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ का टाइटल मिल जाएगा, हर चीज़ का जो है लिंक मिल जाएगा। यहाँ से अपना खुद का लिंक यूज़ कर लेना। ठीक है, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, देखो हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा। देखो यहाँ पर रिसाइज इमेज a2z.blogspot.com, यहाँ पर देखो हर चीज़ का लिंक मिलेगा। और यहाँ से जाकर के इधर देखो टाइटल देखो चेंज कर लेना। देखो यहाँ पर फोटो रिसाइजर जो लिखा हुआ है ये आपका मिल जाएगा। ये आपका H1, यहाँ पर देखो इसका ये देखो बोल्ड में MB2 इसका ये साइज वगैरह है, इसका कलर वगैरह है। S3 ये देखो हेडिंग 3 में है, और ये सब चीज़ें चेंज कर लेना। अब SEO Gen टूल किट जो लिखा हुआ है, SEO टूल किट, ये भी आप चेंज कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए इसको SEO Gen को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ भी, एक सेकेंड, इसको मैं इसको हटा देता हूँ। जो SEO Gen टूल किट लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ, और अब कोड को जब मैं सेव करूँगा, दिखाता हूँ आपको मैं, तो यहाँ पर वेदंती टूल में SEO Gen टूल किट चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो SEO Gen टूल किट लिखा था वो चेंज हो जाएगा। देखो SEO टूल किट आ चुका है। इसी प्रकार से आप जो चेंज करना चाहते हो सब कुछ चेंज कर सकते हो आराम से, और कुछ चेंज मत करना। आपके सामने हॉवर इफेक्ट वगैरह आ जाएगा, वेदनीति टूल वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखो। जो भी चेंज करना चाहोगे वो आराम से कोड में सर्च करना वो चीज़, और जा करके चेंज कर लेना। अब इस प्रकार के अदर टूल्स कैसे बनाओगे वो सीख लो। ठीक है, अब मैं यहां से पूरा कोड कॉपी करूंगा। ठीक है, अब अदर टूल कैसे बनाने हैं, सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर कैसे बनाने हैं वो जान लो आप। अब मैं जाऊंगा सीधे सीधे chat.ai स्टूडियो, या फिर आप जेमिनी पे जा सकते हो। छोड़ दो, आप जेमिनी पे चले जाओ, ज़्यादा आपको दिक्कत पड़ रही है तो जेमिनी पे जा सकते हो। अदरवाइज आप AI स्टूडियो का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बोल्ट न्यू कर्सर किसी का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी AI टूल आपके पास अवेलेबल है। कई लोग के पास प्रो वर्जन नहीं होता, उनके लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ जेमिनी। ठीक है, कैनवास पे यूज़ करूँगा। देखो मैं पूरा का पूरा कोड पेस्ट करूँगा। जेमिनी एक ऐसा टूल है जो पूरे के पूरे कोड को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मैं बोलूँगा इसे मेरे लिए सेम फंक्शनलिटी यूज़ करके, देखो हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में एकदम अच्छे से, सेम फंक्शनलिटी यूज़ करके एक कैलकुलेटर, ये एक नई चीज़ बना रहा हूँ आपके सामने, एकदम फ्रेश है। वेबसाइट बना दो। देखो सब कुछ आपके सामने है कहीं ना कहीं। और किसी भाई की डिमांड थी मूवी ऐप के ऊपर, उसके लिए वीडियो अगले वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा मैं। मूवी ऐप वाला जो है ये काफ़ी अवेटेड वीडियो था, जिसके लिए बहुत अच्छा AI टूल है। और ये जो है देखो इसने कैलकुलेटर ऐप पूरा का पूरा ये जो है, अब देखो सब कुछ फंक्शनैलिटी पूरी सेम रख देगा इसमें देखो। और ये हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा जो है ऐसा वीडियो बनाया होगा कि इतना ईजी कि आपको पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड कर दे फ्री में, उसके बाद आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दे कैसे बनाना है। सब कुछ बनाना सिखा दिया हूँ इसके अंदर आपको मैं। आई होप कि यहाँ पर ये पूरा जो है बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। अभी मैं इस वीडियो को पूरा स्किप मत करिएगा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो अब यहाँ पर देखो फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी सेम हो गई है। आप देखो एकदम मस्त तरीके से, देखो पूरा का पूरा कैलकुलेटर ऐप भी आ गया है। अब क्या चाहिए भाई तुमको, देख लो। अब चलो एक बार 1 2 3 काउंट करके भी देख लेते हैं ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 1 2 3 + 1 2 3 इक्वल 246। अब बता दो भाई क्या ही चाहिए भाई तुमको, बताओ क्या चाहिए तुमको। अब ये सोर्स कोड मैं आपको दे रहा हूँ ये कितने काम का है। देखो पीछे स्पार्कल इफेक्ट आ गया, और इसमें अब देखो कुछ जैसे मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें देता हूँ ना। अब क्या करो, इसमें सारे के सारे लीगल पेजेस ऐड कर दो। लीगल पेजेस क्या होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीज़ें ऐड कर दो। देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इससे अच्छा कोई सिखा दे बता देना मुझे, फिर से मिलना आप मुझे आकर। ठीक है, अब मैं इसको बोला हूँ कि आप इसमें लीगल पेजेस ऐड कर दो। ये पूरा का पूरा कोड का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देगा। कितना छोटा कोड था देखो, ये कितना छोटा कोड था ये देखो। अब देखो थोड़ा सा कोड बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, अभी मैं देखो पूरा का पूरा SEO करना भी सिखाऊंगा। ये मत समझना कि छोटी मोटी चीज़ें करके बता देता हूँ भाग जाऊँगा इधर से। आपको एकदम एक्सपर्ट बना के मतलब रहूँगा, समझ लो ये चीज़ तुम। बस एक बार जो है सब पूरा एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना,
जबरदस्त टूल बनाना सीख जाओगे और आगे चल के टूल की बहुत डिमांड है, मतलब समझ लो। लोग कैलकुलेटर एप्लीकेशन देखो कहीं पे भी कंप्यूटर में खोल सकते हैं इससे, ना उनको मतलब कोई दिक्कत है ना कुछ नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बहुत एडवांस काम कर सकते हो। मैं इसमें मैकेनिकल की कैलकुलेटर भी बना सकता हूँ। देखो ये प्रीव्यू करो इसको, देखो अब देख लो इधर नीचे लीगल पेजेस ऐड हो गए, कॉन्टैक्ट अस, देखो सब कुछ आ गया मेरा, देख लो इधर, देख लो ये सब चीज़ें ऐड कर दिया। अब इसमें बोलता हूँ मैं, अब इसमें कुछ ब्लॉग्स और एसईओ के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऐड कर दो और इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर बना दो। चलो अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। देख लो अब जेमिनी क्या क्या कर सकता है वो देख लो भाई, सब आपके सामने कर रहा हूं, मतलब कहीं आपके सामने कोई चीज हाइड नहीं कर रहा हूं, रियल टाइम में कर रहा हूं भाई। देखो रियल टाइम में पूरा का पूरा कोड भी चेंज कर देगा, देखना फिर से। ठीक है, मैंने आपके कैलकुलेटर को एक नया मैकेनिकल लुक दे दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। एसईओ के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिख दी, देखो ऐड कर दी है, और मैकेनिकल कैलकुलेटर और ब्लॉग वगैरह भी ऐड कर दिया है। ठीक है, नीचे देखो इसमें। अब क्या ही चाहिए भाई तुमको, क्या ही चाहिए बताओ कि एआई से क्या उम्मीद कर सकते हो आप। और जो ब्लॉग वगैरह ये ऐड करेगा उसमें अपना कंटेंट वगैरह बढ़िया अच्छे से डाल देना तुम लोग, और उसके बाद मस्त तरीके से रैंक करा लेना गूगल में आराम से। क्योंकि ये सब जो टूल्स हैं, जो ये सब चीज़ें हैं आपके काम की बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा काम आपके लिए एआई करके दे रहा है। देखो यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन आप डिटेल में दे सकते हो उतना दे दो। देख लो अब, चलो देखो इसको मैकेनिकल लुक मिल चुका है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया बटन देखो दबा रही है एकदम अच्छे से, ये देख रहे हो एकदम मस्त। अब इसके अंदर फंक्शनलिटी और ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। देखो ये सब चीज़ें एकदम बढ़िया, वेद नीति मैकेनिकल कैलकुलेटर यहाँ पर देखो आ चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। अब ये इसके अंदर कैलकुलेटर वाला पूरा ऐप जो है इम्बेड मैंने कर दिया है, देख लो। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, अब आपको और एडवांस तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे कोड को यहाँ से शेयर करेंगे, कॉपी करेंगे, ब्लॉगर पे जाएंगे। अब देखो इम्बेड करना सिखा रहा हूँ, एक एक टूल कैसे आप ऐड कर सकते हो वो सीख लेना। यहाँ पर जाऊँगा, वेद नीति कैलकुलेटर, वेद नीति कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। चलो अब स्पेलिंग वगैरह देखो मुझे नहीं पता इतना खास, देखो स्पेलिंग मैं गलत लिखा हूँ सही लिखा हूँ बता देना आप लोग। चलो यहाँ से पूरा हमने इसको एम्बेड कर दिया है। अब क्या करेंगे, देखते रहना बस अच्छे से। अब एक काम करेंगे, बहुत एडवांस लेवल का काम करने वाला हूँ, देखो ज़बरदस्त तरीके से। अब थीम्स पे जाएंगे, पूरा वही पुराना काम करना है जो आप हमेशा करते आए हो अब तक ब्लॉगर के लिए। देखो सब कुछ सिखा रहा हूँ, एक स्टेप मिस किया तो मतलब खतरनाक तरीके से चीज़ें आप मिस करोगे इसमें। मैं सिर्फ एक कोड दूंगा आपको, समझ लेना ये चीज़। यहाँ पर जो होम पेज का कोड है उसी को दूंगा बस। अब यहाँ पर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम करने के पहले ये कर देना ज़रूरी है, डेस्कटॉप कर देना, अदरवाइज़ कभी कभी वेबसाइट खुलती नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और कर दो, ये ऑफ कर दो, है ना। इस पर कंट्रोल ए कंट्रोल वी। चलो ये पूरा कोड कॉपी हो चुका है। अब देखते हैं इसको, हमने ब्लॉगर पे इसको बना लिया है। ठीक है, देखो ये बन के आ गया ना, ये पूरा अच्छे से देख लो, पूरा ब्लॉगर पे देखो एम्बेड हो गया। अब देखो वेद नीति कैलकुलेटर कर दिया मैंने, इसका लिंक कॉपी करूँगा। अब क्या करूँगा देखो, तो अब देखते रहना पूरा एकदम अच्छे से देखना। अब देखो यहाँ पर हम लोग जेमिनी पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम पुराने वाले कोड को उठाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ से पुराना वाला कोड कौन सा था, वेलकम टू, ये वाला कोड था आई थिंक। ठीक है, अब इस कोड में, अब इस कोड में ये कैलकुलेटर भी
ऐड कर दो। ठीक है, अब ये रहा इसका लिंक, ये भी लिख दो आगे, रहा इसका लिंक। ओके, अब क्या करो यहाँ से, अब यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देना, जो लिंक आपका है। अब देखो ये क्या करेगा, बहुत अब बूम मचाना, देखना एकदम बढ़िया तरीके से। सब कुछ देखो जेमिनी से कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख लेना। बस मेरा जेमिनी प्रो वर्जन है, बाकी अगर आपका फ्री वर्जन है तो आप वीडियो जाकर देख लो, प्रो वर्जन ले लो फिर, या फ्री में क्या दिक्कत है। और फ्री वाले वर्जन में थोड़ा सा क्या होता है, कुछ वो होती हैं रिस्ट्रिक्शन होती है, लाइक 4-5 बारी कर सकते हो, 5-6 बारी कर सकते हो, तो मतलब उससे भी कर सकते हो, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है ना। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ फ्री में कैसे लेना है, उसके लिए मुझसे अच्छा डिटेल्ड वीडियो कोई किसी ने बनाया भी नहीं होगा, जाकर देख लेना यूट्यूब के अंदर, क्योंकि मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ वो अच्छे से सिखाता हूँ। कोड को बनने देते हैं, थोड़ा सा मिलते हैं बनने कंप्लीट होने के बाद। ये देखो फ्री सिंपल टूल यहाँ पर आ चुका है, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर ही ऐड हो गया होगा शायद, आई थिंक, इमेज कंप्रेसर, एम्प्लॉय आई डी कार्ड, बिजनेस कार्ड मेकर, QR कोड, और से ये देखो मैकेनिकल कैलकुलेटर यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखो इस पर ये सब इफेक्ट वगैरह लग चुका है, कुछ नहीं करना, देखो सिंपल लग चुका है। तो आई थिंक यहाँ पर ये काम का है, इसको भी कॉपी करते हैं सेम, और सब कुछ देखो परफेक्ट है। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो इस वेद नीति वाले टूल को जो है हम लोग अब क्या करेंगे, ऑल इन वन टूल को हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कोड पे जाएंगे और यहाँ पर हम ये चीज़ें अपडेट कर देंगे। देखो अब एकदम बढ़िया तरीके से इस कोड को हम चेंज करते हैं। अब देखते हैं क्या सब कुछ चेंज हो चुका है। एकदम देखोगे यहाँ पर मैकेनिकल कैलकुलेटर हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, ये देखो मैकेनिकल कैलकुलेटर पे यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो वेदनीति कैलकुलेटर ऐड हो चुका है, सब कुछ अच्छे तरीके से। अब इसमें कुछ एक और चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जो नीचे वो टूल्स हैं अपने, उसको भी ऐड करते हैं, वो भी सिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है, जिसे आपको अब ये सब चीज़ें अलग अलग करनी कैसे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। अब क्या करो कि तुम इसमें एक मेरे जो अदर टूल्स हैं उनका लिंक भी एम्बेड कर दो। इतना बढ़िया AI का यूज़ आपको कोई बताएगा तो बताना मुझे आप, मतलब वो भी लाइव आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखो अब देखो ये कौन सा कोड है वो भी चेक करा देगा, सब कुछ बता देगा। अब क्या करो कि तुम जो इसमें जो अदर टूल्स हैं उनको भी ऐड कर दो। बढ़िया है, देखते हैं, उसके लिए सेक्शन अलग से बना देगा। देखो मैं सारी चीज़ें जेमिनी से इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जेमिनी सबके पास फ्री में अवेलेबल हो जाता है, अदर AI टूल्स आपके पास फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं। लाइक जिसके पास स्टूडेंट ID कार्ड नहीं है उनके लिए भी जेमिनी का कम से कम 5-6 पेज का तो आपको फ्री में यूज़ करने को मिल ही जाता है ना। ये लिंक मिल रहा है ना सर, देखो ये चेंज हो चुके हैं, ये देख लो। सब चीज़ें देखो AI करके दे रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप। ये लो कोड चेंज हो चुका है। ठीक है, अदर टूल्स सारे ऐड हो चुके हैं आपके। ये देखो पासवर्ड जनरेटर, यूनिट कन्वर्टर, कलर पिकर, देखो इसमें कहो बहुत सारे चीज़ टूल वो ऐड हो चुके हैं, समझ गए। SEO जन टूल्स, पासवर्ड जनरेटर, देखो ये टूल्स वो हैं जो हमारे टूल्स के अंदर हैं ना, SEO टूल किट के अंदर। देखो इसमें ये टूल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, और ये वाला कोड भी मैं कॉपी करके नोटपैड में रख लूँगा इसको भी। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ से जो हमारा कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन है उसका हम कोड यहाँ से चेंज करेंगे। चलो अब देखो इसमें देता हूँ मैं, देखो एक सेकंड, इसमें हमारे अदर टूल्स ऐड कर दो लिंक के साथ। ठीक है, चलो हमारे कैलकुलेटर को एडिट करते हैं।
ये सब चीज़ें आपके सामने चेंज हो जाएंगी। देखो इंटीग्रेटिंग यूज़र टूल्स, देखो माई करंट फोकस इज ऑन इंटीग्रेटिंग द अदर टूल्स, लिंक्स, वाई वेडनेटी टूल्स, अपडेटेड वेड डॉक्यूमेंट, आई हैव पिन पॉइंटेड द टारगेट। ठीक है, यहाँ पर इसने टारगेट कर दिया और ये सब चीज़ें आपको डिटेल में दे देता है कि इसने क्या क्या चेंजमेंट इसमें किया हुआ है। तो ये इससे मुझे लगता है कि देखो ज़रूर मैंने आपके वेदनीति टूल्स पेज में आपकी बाकी टूल्स वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है। नीचे दिए गए अपडेटेड कोड में मैंने आपके सारे टूल्स को उनके साथ ही सही लिंक के साथ लिस्ट कर दिया है। ठीक है, बस इस कोड को कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है अभी अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोड चेंज नहीं करेगा तो कैसे हम लोग करेंगे वो आपको देखेंगे। देखो यहाँ पर पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं वेदनीति टूल्स। अगर यहाँ पर कैलकुलेटर हमारा चेंज नहीं होता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए कैलकुलेटर के लिए अलग से हम बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लाइव आपके सामने है। प्रीव्यू करते हैं, अभी सेम उसी पे काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको नए लिंक पे ले जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम पुराना वाला कोड पेस्ट करेंगे। चलो यहाँ से इस पे करेंगे, अब यहाँ से इस कोड को पेस्ट करेंगे एंड इसमें इस कैलकुलेटर ऐप में मेरे वेदनीति टूल्स के अदर लिंक भी एम्बेड कर दो। अब देखो ये फाइंड कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि हम इसको एक नए पेज में दे रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पर ये एम्बेड कर देगा। ठीक है, थिंकिंग कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप जो काम आपके सामने ये कर रहा है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर कैनवास का यूज़ नहीं किया था इस बार, इसलिए जो है यहाँ पर इस प्रकार से दे रहा है। देखो कंप्लीट जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से दे रहा है। देखते हैं क्या क्या चेंज होता है इसके अंदर। अब इस पोजीशन में क्या होता है कि आपको कोई प्रीव्यू नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू कैसे दिखाऊंगा वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो इसका प्रीव्यू हम कोडर पेन पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमने सेव कर दिया वहाँ पर अपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ से चेंज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी कोड पुराना नहीं बचा होगा। तो किसी कोड को भी चेंज या फिर सेव करने के पहले आप उसको टेस्टिंग कर लें ज़रूर कि आपका टूल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर वेदनीति टूल्स यहाँ पर हमारे ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर एक्सप्लोर अदर वेदनीति टूल्स ऐड हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कोई पेज बनाया नहीं है और जो है यहाँ पर इसीलिए प्रॉपर कोई लिंक नहीं जा रहा है, लेकिन हम इस प्रकार से देखिए पूरा का पूरा वेबसाइट बना करके रेडी कर लिया है हमने। ठीक है, अच्छे से सब कुछ वर्क कर रहा है। कोडर पेन में देख लिया मैंने, और इस कोड को हम यूज़ भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब देखेंगे हम लोग ब्लॉगर पे मल्टीपल पेजेस कैसे बनाएंगे फॉर अदर रेफरेंसेस। देखो तो हमको क्या करना है, ब्लॉगर पे जाना है और मल्टीपल पेजेस बनाने हैं। जैसे मल्टीपल ब्लॉगर अकाउंट बनाने हैं, मतलब मल्टीपल ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म बनाने हैं, और बाद में उसमें हर एक कोड को अलग अलग पेस्ट कर देना है। आप समझ सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इमेज टू PDF का एक अलग टूल बना लिया है। और उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको जब व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो इसी लिंक को मैं जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा और इसी लिंक को जा कर के मैं अपने यहाँ पर जेमिनी में जाऊँगा और यहाँ पर बोलूँगा इस लिंक को भी इसमें ऐड कर दो, इस टूल को भी इसमें ऐड